हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके इस साल के लास्ट क्वार्टर की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ्स ऑफ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। देखते हैं ये 3 महीने आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स या क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट फॉर ऑप्टिमिस्टिक सैजिटेरियस। आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Sagittarius. Tea leaves से शुरू करते हैं। Oh, astral house of love. October is the month of love. Love blossom करने वाला है अक्टूबर में। We have the rat for November and December. We have the arrow. ओके, लव ऑरिकल से देखते हैं रिलेशनशिप्स में क्या हो रहा है अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। रोमांस एंजल से क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। October, we have true love, free yourself, and we have let your friends help you. Okay, tarot, for October, the world, November, the wheel, and December. We have the Emperor. Look at this, Sagittarians. Major Arcana, Major Arcana, Major Arcana. कोई माइनर तो है ही नहीं। दैट मीन्स ये 3 महीने बहुत बहुत सिग्निफिकेंट होने वाले हैं। एंड ओवरऑल एनर्जी, ऑफ कोर्स आप गेस कर सकते हैं क्यों मैं ये सस्पेंस बना रही हूँ, बिकॉज ओवरऑल एनर्जी भी मेजर आर्काना की है। सो कुछ छोटी मोटी बात तो हो ही नहीं रही है इन 3 महीनों में। ऑरिकल से October, gate of opportunities, November, meadow of moments, and December, right track. Arrow, नीचे arrow भी वही चीज़ कह रही है, you're on the right track. Same message repeat हो रहा है। And finally, language of colors. अक्टूबर के लिए है burgundy, November we have ruby, December we have gold, lovely colors. अगेन पहले 2 महीने जो प्यार पे फोकस है, तो कलर्स भी वैसे ही आए हैं, बर्गंडी एंड रूबी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सैजिटेरियंस, ओवरऑल एनर्जी है मून की। दिस इज़ कैंसर एनर्जी। सो पहली बात तो कोई कैंसेरियन हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हैं इन 3 महीनों में, सिग्निफिकेंट रोल में, सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप किसी कैंसेरियन के साथ हो सकती है, या फिर आपके बर्थ चार्ट में भी कैंसर प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ओके, यहाँ मून कार्ड आपको इंस्पायर कर रहा है टू कीप गोइंग। मुझे लग रहा है अगर सैजिटेरियंस कहीं भी दिल के किसी कोने में कुछ डाउट है आपको अपनी लाइफ को लेके,
लाइफ पर्पस को लेके, लाइफ पाथ को लेके कि क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ या नहीं। और आपको यूनिवर्स से अगर साइन चाहिए था तो आई फील आपको 3 साइंस तो मुझे अभी तक समझ आ ही गए हैं। 2 कार्ड्स यहाँ पर कह रहे हैं यू आर ऑन द राइट ट्रैक, एंड मून कार्ड भी कह रहा है कि अभी तुम्हें क्लैरिटी नहीं है आगे का रास्ता, या बिगर पिक्चर नहीं दिख रही है। तुम डिटेल्स में उलझ के रह गए हो कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब। लेकिन बिगर पिक्चर में एवरीथिंग मेक्स सेंस कि कब आप किस सिचुएशन में हैं और आपके साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, जो लोग जुड़ रहे हैं वो क्यों जुड़ रहे हैं, जो लोग हटाए जा रहे हैं आपकी लाइफ से तो वो क्यों हटाए जा रहे हैं, जिन सिचुएशंस में आपको डाला जा रहा है या जिनसे निकाला जा रहा है, अलग किया जा रहा है, तो वो क्यों हो रहा है। सो वो बिगर पिक्चर, एक बर्ड्स आई व्यू अगर हो तो हमें समझ आएगा। बट अभी अगर आप नहीं देख पा रहे हैं द बिगर पिक्चर, एरियल व्यू आपके एक्सेस में नहीं है, तो आई फील जस्ट गो अहेड विथ फेथ। मून कार्ड आपको कह रहा है डर एंड डाउट्स नेचुरल हैं, दे आर बट नेचुरल। हमें गॉड ने दिल दिया है, दिमाग दिया है, जो टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ सीड्स ऑफ डाउट, सीड्स ऑफ फियर प्लांट हो ही जाते हैं उसमें। सो बट ये कार्ड कह रहा है कि उनको इग्नोर करना शुरू करो और खुद को ये नॉलेज देना, ये अफर्मेशन देना, ये इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली दिमाग में फीड करना शुरू करो कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक। जहाँ हूँ, जो हो रहा है, इट इज़ फॉर माई हाइएस्ट गुड, सब अच्छे के लिए है। ओके, दैट इज़ द स्ट्रॉन्ग मैसेज हियर। ऑल्सो मुझे लग रहा है you'll कम आउट वेरी स्ट्रॉन्ग। ये जो भी जिस भी फेज से आप गुजर रहे हैं, जिसमें अभी डाउट है, क्लैरिटी नहीं है, आपको समझ नहीं है, अभी सब कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन आई फील वही जब पीसेस जुड़ के वो बिगर पिक्चर फाइनली बनेगी, फाइनल पिक्चर, तब आप रियलाइज़ करेंगे कि ये जो भी हुआ उसने आप में एक ऐसे लेवल की स्ट्रेंथ जगाई है, आपकी ऐसी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग डेवलप कराई है जो आपने इमेजिन भी नहीं की थी। सो कुछ मौका मिल रहा है आपको अपने दिल को, अपनी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये 3 महीने आई फील आपको वो मौका दे रहे हैं। अक्टूबर, लेट्स स्टार्ट विद अक्टूबर नाउ। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर एडवाइस है अवेकन योर पैशन। पैशन पे फोकस है, एंड आई थिंक एम्ब्रेस, यस, प्यार पे फोकस तो है। लाइक आई सेड, कलर भी प्यार का है। वी हैव बर्गंडी, वाइन ग्लास है। सो मे बी फॉर सम ऑफ यू ये ऑटम में शायद आप थोड़ा इंडल्ज कर सकते हैं इफ़ यू आर इनटू ड्रिंकिंग। सो वो है आपका फॉर्म ऑफ इन्जॉयमेंट, तो थोड़ा इंडल्ज करना यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ओके, स्पेशली वाइन, इट्स अ लाइट ड्रिंक ना, हेल्थ के लिए बुरी है, प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स कंट्रोल में पी जाए। ओके, एंड आई फील एनीथिंग इन मॉडरेशन, जो भी हम कंट्रोल में करते हैं, मॉडरेशन में करते हैं, वो अच्छा होता है। ओवर कर देते हैं तब वो एडिक्शन या हार्मफुल कोई भी चीज़, अच्छी चीज़ भी बुरी बन जाती है। सो यस, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि पीने पिलाने में आप थोड़ा इंडल्ज कर सकते हैं। पैशन इज़ हाईलाइटेड बहुत ज़्यादा यहाँ पर अक्टूबर में। प्यार दिख रहा है, लव फॉर लाइफ या लव फॉर समवन, किसी पर्सन के लिए या लाइफ के लिए इन जनरल। बहुत ज़्यादा मुझे आप में एक न्यू फाउंड प्यार, एक न्यू फाउंड इंस्पिरेशन दिख रही है। यू माइट बी इंस्पायर्ड। अक्टूबर मंथ आपको इंस्पायर कर रहा है, वही दैट क्वेस्ट, वो सर्च कि मेरा पर्पस क्या है, हायर पर्पस क्या है, उसको परस्यू करने के लिए। वी हैव नंबर 10 हियर। सो 10 सिग्निफिकेंट हो सकता है, एंड 10 बात करता है एक जर्नी के कंप्लीशन की, एक फेज़ के कंप्लीशन की, कि कोई लेसन लेना था, कुछ सीख लेनी थी, लाइफ जो आपको सिखा रही है वो आप सीख रहे हैं, वो लेसन कंप्लीट हो रहा है।
एंड आप एक नए फेज़ में स्टेप इन करने को रेडी हैं। और वो नया फेज़ आई फील बहुत ज़्यादा वही इंस्पिरेशन से भरा हुआ आ रहा है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड फील करेंगे कि यस, ये चीज़ तो मुझे करनी है, ये चीज़ मेरे दिल में थी, बचपन से थी या बहुत सालों से थी, मैं कुछ ऐसा करना चाहता था या करना चाहती थी। सो आई फील उन टर्म्स में आप सोचना शुरू करेंगे। वी हैव गेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। सो मैंने यहाँ कहा था अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ देगी, खुद की पर्सनालिटी और अपने दिल को, इमोशंस को और स्ट्रॉन्ग करने की। लक इज़ गोइंग टू फेवर यू विथ अपॉर्चुनिटीज़। मुझे लग रहा है सैजिटेरियंस, यू विल बी गेटिंग लकी। आप जो भी परस्यू करना चाह रहे हैं, जिस भी डायरेक्शन में आप सोचेंगे, अपने आप डोर्स खुलते जाएंगे, अपने आप रास्ता मिलता जाएगा। मून कार्ड भी वही दिखा रहा है कि आपको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन रास्ता है। कदम बढ़ाते जाओ, आगे आगे नहीं दिखाई दे रहा है तो एक कदम की स्पेस दिख रही है तो वो कदम उठाओ। जब वो उठा लिया तो अगले कदम की अपने आप आगे का रास्ता दिख जाएगा। ओके, सो वन स्टेप एट अ टाइम, एक एक स्टेप का ही अगर क्लैरिटी आ रही है तो वो एक एक स्टेप लेते चलो। चाहे पूरा रास्ते की क्लैरिटी नहीं है कि ये रास्ता कहाँ लीड कर रहा है, वही अगेन बिगर पिक्चर की क्लैरिटी अभी नहीं है, बट जो अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं, जो डोर्स खुल रहे हैं, ऑफर्स आ रहे हैं, जहाँ जिस डायरेक्शन में लाइफ लेके जा रही है, आई फील जस्ट गो ऑल इन। ओके, पूरे पैशन से, पूरे दिल से। वी हैव द वर्ल्ड। यहाँ मैंने बात की थी, एक फेज़ ख़त्म हो रहा है, एक नए फेज़ में आप एंटर कर रहे हैं, नया डोर खुल रहा है कोई, एंड सेम मैसेज वर्ल्ड कार्ड दे रहा है। सो वर्ल्ड कार्ड भी बात करता है वन साइकिल, वन लेसन कमिंग टू एन एंड। आपने वो लेसन ले लिया है, यहाँ 10 नंबर से मैंने ये मैसेज दिया था आपको, और वही मैसेज वर्ल्ड कार्ड का है कि एक कोई फेज़ कंप्लीट हुआ है क्योंकि वो लेसन आपने बहुत अच्छे से ले लिया है। यूनिवर्स कह रहा है कि ये टेस्टिंग था, टेस्टिंग फेज़ था, एंड आपने वो पास कर लिया है। अब एक नया दरवाज़ा खुल रहा है एक नए फेज़ की तरफ, एक नई जर्नी शुरू हो रही है। वर्ल्ड कार्ड स्पिरिचुअल ग्रोथ की भी बात कर रहा है, और मैंने यहाँ वही कहा था, पर्सनालिटी एंड दिल स्ट्रॉन्ग बनने वाला है इस फेज़ के बाद। एंड एडेड टू दैट ये कार्ड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की भी बात कर रहा है। सो जो भी यूनिवर्स आपके साथ कर रहा है, लाइक आई सेड, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, गो विद द फ्लो। जो हो रहा है साथ में बस बहते चलना है, कोई डाउट नहीं दिखाना है, रेजिस्टेंस नहीं दिखाना है, बिकॉज जो भी हो रहा है आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हो रहा है, हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है। वी हैव ट्रू लव, एम्ब्रेस एंड एस्ट्रल हाउस ऑफ लव। प्यार, प्यार और प्यार। ओह माय गॉड, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। बहुत ज़्यादा प्यार है। अक्टूबर में सैजिटेरियंस समहाउ कुछ ज़्यादा ही प्यार फ्लो कर रहा है आपकी तरफ। सो मे बी ये कोई एक स्पेशल पर्सन है जो हेड ओवर हील्स है, इन लव विद यू, और बहुत ज़्यादा आपको पैम्पर करने वाला है। आप बहुत लव्ड फील करने वाले हैं एक पर्सन की वजह से, या फिर इन जनरल अपने फ्रेंड्स, फैमिली की वजह से, अटेंशन की वजह से। एंड जस्ट एक ये जो नया फेज़ जो शुरू हो रहा है, मे बी वो इतना फील गुड फैक्टर ला रहा है, इतनी पॉजिटिविटी ला रहा है, इतनी एक फ्रेश एनर्जी ला रहा है कि उसकी वजह से भी आप ये प्यार, लव इन जनरल, यूनिवर्स का प्यार अपने लिए फील कर पाएंगे। दैट इज़ व्हाट आई फील। Embrace, through each other you find the missing pieces. So it's like ये कोई एक पर्सन, स्पेशल पर्सन अगर आपका है, तो आप दोनों वो जिगसॉ पीसेस की तरह हो जो एक दूसरे में फिट कर होते ही वो पज़ल पूरी करते हैं। ओके, एक दूसरे के बिना वो पज़ल अधूरी है। सो यू कंप्लीट समवन, समवन कंप्लीट्स यू, एंड कंप्लीटिंग अ साइकिल। Life is coming full circle here. So completing a cycle, completing a lesson, completing each other. Beautiful messages here. बहुत ज़्यादा I feel fulfilling and gratifying time होने वाला है आपके लिए।
नवंबर पे चलते हैं। अगेन प्यार का रंग रूबी रेड। ओके, रिजुविनेट योर बॉडी, नंबर 8। नंबर 8 शनि का नंबर है एंड शनि कहते हैं मेहनत करो, पसीना बहाओ, एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज नहीं तो ऐसे कुछ काम करो जिसमें पसीना निकले। ओके, आई फील शनि जो है ही लव्स स्वेटिंग इट आउट। ओके, ही लव्स टू सी पीपल स्वेटिंग इट आउट, कि लोग मेहनत कर रहे हैं, पसीना बह रहा है उनका, तब वो खुश होते हैं। सो जितना आई फील आप एक्सरसाइज करेंगे या फिर ऐसे काम करेंगे, जैसे मार्केट भी जाना है तो पास में ही मार्केट है तो कार को छोड़ के पैदल जाइए। ओके, ये छोटे छोटे चेंजेस, लिफ्ट अवॉइड करके स्टेयरकेस लीजिए। सो छोटे छोटे चेंजेस जो आप ये करेंगे, जब फिज़िकल एक्टिविटी में ज़्यादा इंडल्ज करेंगे या फिज़िकली ज़्यादा मूव करने का कॉन्शियस डिसीजन लेंगे कि इजी वे से अच्छा है, मशीनों पे रिलाई करने से अच्छा है फिज़िकल रूट लिया जाए, खुद के हाथ पैर यूज़ किए जाएं। सो आई फील रिजुविनेट योर बॉडी, आपकी बॉडी मांग रही है वो मूवमेंट्स एंड हेल्दी रहने के लिए वो एक्सरसाइज। ओके, सो ज़रूरी नहीं स्पेशल टाइम निकालना है जिम के लिए या आधा घंटा ही निकालना है वॉकिंग या रनिंग के लिए। डे टू डे जो भी हम कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, अपने फ्लैट पे ऊपर नीचे आ रहे जा रहे हैं, उसी में हम अपनी पूरे दिन में चलते फिरते एक्सरसाइज इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ओके, इंक्लूड कर सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई फील। आई फील नवंबर में आपकी बॉडी मूवमेंट या एक्सरसाइज मांगेगी, सो उसको वो देना है जो वो मांग रही है। नहीं तो मुझे लग रहा है वही है, फ्यूचर में कुछ हेल्थ इश्यूज अवॉइड करने के लिए दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट। अगर आप सोच रहे हैं काफ़ी टाइम से कि करना है लेकिन टाइम नहीं निकल रहा है, सोचा तो था जिम ज्वाइन करने का लेकिन वक्त ही नहीं निकल पा रहा है, तो लाइक आई सेड अवॉइड द जिम। अपने डेली रूटीन में ही ऐसे आप कुछ इनकॉर्पोरेट कीजिए मूवमेंट्स को कि एक्सरसाइज भी हो जाए और काम भी हो जाए। Okay, that is important. I feel it is the right time to start. We have meadow of movements. Again, movements. Move your body and movements. Oh, I'm so sorry. I got distracted. Meadow of moments. Oh, मेरा दिमाग अभी भी वहीं पर था, movement. Yes. So yes, ये strong message है I feel universe की तरफ से. Move your body. Okay. एंड अब हम मोमेंट्स पे आते हैं। मेडो ऑफ मोमेंट्स, बास्क इन द मेडो ऑफ मोमेंट्स वेयर प्रेजेंस ब्लॉसम्स इन द सिंप्लिसिटी ऑफ नाउ, बी इन द हियर एंड नाउ। यही जो मून कार्ड यहाँ ओवरऑल एनर्जी दिखा रही है, मैंने फियर्स की बात की थी, डाउट्स की बात की थी, तो अगेन यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है कि क्या होगा, क्या हुआ, दैट इज़ नॉट रियलिटी। जो पास्ट है वो भी रियल नहीं है, एंड जो फ्यूचर हम सोच रहे हैं ये ना हो जाए वो ना हो जाए, वो भी रियल नहीं है। ओके, व्हाट इज़ रियल इज़ द प्रेजेंट मोमेंट। जो इस वक्त आपके हाथ में है वो प्रेजेंट मोमेंट है, उसको एंजॉय कीजिए, उसको मेक द मोस्ट ऑफ इट। ओके, उसका पूरा यूटिलाइजेशन होना चाहिए। सो खुश रहना है एंड सिंपल थिंग्स में, ऐसा भी नहीं है कुछ ग्रैंड चीज़ें करने की ज़रूरत है। सिंप्लिसिटी में भी, सिंपल लाइफस्टाइल में भी एक सुकून आ सकता है, अच्छी हेल्थ आ सकती है, अच्छी हेल्थ के साथ और ज़्यादा खुशी आती है। एंड अच्छी हेल्थ है, खुश है, सुकून है, तो और ज़्यादा हम एफिशिएंट होते हैं, सो और ज़्यादा प्रोस्पेरिटी आती है, हम काम में और अच्छे होते हैं और फोकस्ड होते हैं। एंड फोकस यहाँ पर होगा अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं। आप वरी छोड़ दें कि ये मोमेंट मुझे कहाँ लीड कर रहा है, ये सिचुएशन मुझे कहाँ लीड कर रही है, लाइफ में आगे क्या होगा, वो सब छोड़ देना है। ओके, आई फील ये थॉट्स बिल्कुल गिव अप कर देनी है। सी अपसाइड डाउन इट सेज हैप्पीनेस इज सिंपल। हैप्पीनेस कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं इमोशन, सबसे सिंपल इमोशन है, सबसे सिंपल चीज़ अगर एग्जिस्ट
करने की है तो वो हैप्पी मोड पे ही है, लेकिन वो भी इंसान ने मुश्किल बना दिए हैं कि खुश रहना ही मुश्किल हो गया है। सो अगर आप सोचेंगे मुश्किल है तो मुश्किल है, अगर आप सोचेंगे कि नहीं सिंपल है, एंड सिंपल लाइफ में और ज़्यादा खुशी है, इंटरकनेक्टेड है, सिंपल लाइफ है तो और ज़्यादा खुशी है, एंड खुशी जो है वो इन इट सेल्फ सिंपल इमोशन है। ओके, सो यहाँ पर मुझे वही लग रहा है कि जस्ट चिल, बिल्कुल इजी लेना है लाइफ को सैजिटेरियंस। किसी भी चीज़ को लेके ये कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको वर्कअप होना ही नहीं है, जो लेसन्स लेने थे वो भी आपने अच्छे से ले लिए हैं, एक साइकिल क्लोज हो रही है। सो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, अपनी जर्नी को लेके बी प्राउड, खुद को शाबाशी दीजिए अगर कोई और शाबाशी नहीं दे रहा है, क्योंकि जो आपने अभी तक कर दिखाया है वो ही काबिल तारीफ़ है। ओके, सो खुद की तारीफ़ कीजिए, appreciate yourself for what you have done, what you have achieved. That is what I feel. The wheel. So यहाँ पर world था and we have the wheel of fortune. किस्मत साथ दे रही है, किस्मत कह रही है कि बस खुश रहो, अब आपके खुश रहने का वक्त है। न्यू बिगिनिंग्स है, यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं, एंड व्हील जो है वो भी एक नई साइकिल शुरू। यहाँ पर क्लोजिंग ऑफ अ साइकिल मैंने कहा था, एक फेज कंप्लीट हो रहा है, एक लेसन कंप्लीट हो रहा है, एंड ये व्हील दिखा रहा है कि एक नए फेज में ये व्हील टर्न हो रहा है एंड आपको एक नए साइकिल, एक नए फेज में लेके जा रहा है। सो न्यू बिगिनिंग है यहाँ पर। एंड अगेन बर्गंडी का 10 की एनर्जी थी कंप्लीशन, एंड वी हैव नंबर 10 द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो 10 की एनर्जी है। आप कुछ बहुत मेजर यूनिवर्स को इम्प्रेस करते हुए एक लेसन क्लोज ऑफ करने वाले हैं इन 3 महीनों में। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, एंड उसकी वजह से यूनिवर्स आपको लिटरली शावर कर रहा है खुशियों की ब्लेसिंग्स के साथ। खुशी लाइफ में भर भर के देने वाला है यूनिवर्स। ओके, ये मेजर ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए। सिंपल लाइफस्टाइल रखना है, सिंपल थॉट्स रखने हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, बस आपका ये काम है इस नए फेज में। ओके, वी हैव फ्री योर सेल्फ, रिपीट पे आई फील सैजिटेरियंस आपके लिए वो ही मैसेज है। फ्री योर सेल्फ, पीछे क्या हुआ आगे क्या होना है, फ्री योर सेल्फ। अभी के मोमेंट में क्या है वो खुशी, लाइक कटरीना सेज, सीज द डे माई फ्रेंड। किसको क्या पता है आगे क्या होगा। सो सीज द डे, सीज द मोमेंट। ओके, सो वही जस्ट चिल, रिलैक्स करने का वक्त है, बिल्कुल भी सारी उलझने रिलीज करने का वक्त है। ये 3 महीने आप खुद रियलाइज़ करेंगे, आई फील नेचुरली ये चीज़ें होंगी। आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि एक ऐसा फेज़ आया है जहाँ पर सब सुकून भरा लग रहा है, सब मतलब चिल्ड आउट फील, खुद भी फील हो रहा है, एंड मेरे अराउंड लोग भी चिल्ड आउट लग रहे हैं। वी हैव मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। ओह माय गॉड, मैजिक इज इन द एयर। ये तो लिटरली जादू हो रहा है आपके लिए, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं मिरेकल्स। योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। दिल की सुनने पे वैसे भी इंसान कभी गलत नहीं जाता है। सो ये कार्ड कह रहा है कि बस दिल को फॉलो करो, जो दिल कह रहा है कि ये अच्छा है, ये खुशी देता है, बस उसी में खुश रहो। ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ये बात ही नहीं है। एंड अपने आप यूनिवर्स मिरेकल्स दिखाएगा, आप खुद मिरेकल्स होते हुए देखेंगे। दैट इज़ व्हाट आई फील। एंड ये जादू, ये मिरेकल्स, ये आप ही के फेथ की वजह से आ रहे हैं, ये आप ही के, इट इज़ योर डूइंग, आपने अर्न किया है ये। वी हैव रैट, समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। नवंबर में कुछ गलत लोगों से, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। इंट्यूटिवली आपको पता होगा ये कौन है। ओके, अभी कोई नहीं है तो मे बी नवंबर में ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है जो आपको लगे कि नहीं, ये पर्सन की एनर्जी कुछ मुझे नहीं अच्छी लगती, डिस्टर्ब करती है। जब भी इस पर्सन से मिलता हूँ या मिलती हूँ,
एनर्जेटिकली ड्रेन्ड फील होता है, या उसके बाद माइग्रेन हो जाता है, या उसके बाद कुछ ना कुछ दिन खराब जाता है, मूड खराब रहता है, लो एनर्जी रहती है, दैट मीन्स वो पर्सन आपका वाइब्रेशनल मैच नहीं है। इनफैक्ट आपके लिए नेगेटिवली ही उसकी एनर्जी काम कर रही है। सो दूर रहना है। आई फील अवॉइड द रैट्स, अवॉइड केओस। अगेन रैट क्या है? रोडेंट। रात को निकलते हैं, मेस फैलाते हैं एंड गायब हो जाते हैं दिन में। सो दे आर मेसी, दे आर केओटिक। ओके, इनकी एनर्जी, इनकी प्रेजेंस क्या है? केओटिक। सो अगेन वही मैसेज पे आ जाते हैं हम कि केओस से दूर रहना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है, मेस्ड अप लोगों से, मेस्ड अप सिचुएशंस या ड्रामा क्रिएटर्स, उनसे दूर रहना है, क्योंकि आपका फोकस यूनिवर्स किस पे ला रहा है? सिंप्लिसिटी पे, सुकून पे, चिल्ड आउट लाइफ पे। ओके, सो ये फेज में आपकी पीस अगर कोई भी डिस्टर्ब करने आया है तो उसकी जगह नहीं है, फिलहाल जगह नहीं है। यूनिवर्स कह रहा है देनी ही नहीं है। दिसंबर वी हैव गोल्ड, प्रोस्पेरिटी दिख रही है मुझे इस कलर में। सो प्यार है, लव, रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम है, ब्यूटिफुल लव स्टोरी है, खुशियों की ब्लेसिंग्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, न्यू बिगिनिंग्स हैं एंड प्रोस्पेरिटी है। सैजिटेरियंस, ओके, गोल्ड की एनर्जी है आपके लिए। अट्रैक्ट अबंडेंस, अबंडेंट एनर्जी। अबंडेंस सिर्फ पैसे की डायरेक्शन में बात नहीं हो रही है यहाँ। अबंडेंस हर चीज़ की, प्यार की, रिलेशंस की, खुशियों की, हेल्थ की, वेल्थ की, नाम शोहरत की। अबंडेंस हर एरिया में हो सकती है। ओके, सो यहाँ पर मुझे वो अबंडेंस दिख रही है, आपके हिस्से की अबंडेंस। आई फील आपने अर्न कर ली है। एंड वही चीज़ जो शुरू में पाथ नहीं दिख रहा था, वो कहाँ लीड कर रहा है, धीरे धीरे आपको दिखने लगेगा दिसंबर में। सो नंबर 2121 सिग्निफिकेंट हो सकता है, किसी की बर्थ डेट हो सकती है। 2 + 1 is 3, 3 is गुरु का नंबर। सो गुरु इज गोइंग टू शावर यू। मे बी ये अबंडेंस किसी गुरु, किसी एंजल, किसी स्पिरिट गाइड की ब्लेसिंग है, कोई एंसेस्टर की ब्लेसिंग है। गुरु से मुझे ये लग रहा है कोई मेंटोर, कोई बड़ा, या घर का कोई बड़ा, उसकी तरफ से कुछ ब्लेसिंग आ सकती है। ओके, दैट इज़ व्हाट आई फील। राइट ट्रैक, ये आया हमारा कंफर्मेशन कि आप राइट ट्रैक पे हैं। ओके, जहाँ जिस रास्ते पे चल रहे हैं, बिल्कुल डाउट नहीं करना है कि मेरा पर्पस क्या है, कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, या लाइफ में ये चीज़ क्यों नहीं वर्कआउट की, वो क्यों नहीं वर्कआउट की। जो नहीं करनी थी वो नहीं की, और जो वर्कआउट करना है वो ट्रैक अपने आप स्मूथली आगे आपको लेके जाएगा। ओके, सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। डाउट बिल्कुल उसकी जगह ही नहीं रखनी है। वी हैव द एम्परर, मेजर आर्काना का ये एरीज कार्ड है। सो शुरू में मैंने कैंसर एनर्जी स्ट्रॉन्ग कही थी, एंड नाउ वी हैव एरीज। एम्परर, यहाँ अगेन मैंने यहाँ कहा था घर का कोई बड़ा, स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, आपके पास्ट ऑन लव्ड वन हो सकते हैं, जो स्पिरिट रेल्म में अब आपके मेंटोर, आपके स्पिरिट गाइड बन गए हैं, एंसेस्टर्स या फादर फिगर। सो घर का कोई बड़ा, यहाँ पर भी एम्परर की एनर्जी से वही है, घर का कोई बड़ा, हेड ऑफ द फैमिली, उसकी एनर्जी भी आ रही है। एंड ऑल्सो यहाँ पर एम्परर की एनर्जी नंबर 4 यहाँ पर स्टेबिलिटी का नंबर है। ओके, द 4 पिलर्स, 4 वॉल्स, वही ये 4 सिंबलाइज करते हैं स्टेबिलिटी को। ओके, सो यस, यहाँ पर डाउट्स हटके अब आप फाइनली रियलाइज़ करेंगे कि यस, लाइफ में वो धीरे धीरे स्टेबिलिटी बिल्ड हो रही है, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, रिश्तों की स्टेबिलिटी हो, खुशियों की स्टेबिलिटी हो, जो पहले आपको थोड़ी सी शेकी लगती थी कि अभी कुछ खुशी आई, एक दिन खुश, 4 दिन दुखी, 2 दिन खुश, 3 दिन दुखी। सो आपको लगता था कि खुशियाँ टिकती क्यों नहीं हैं, प्रोस्पेरिटी टिकती क्यों नहीं है, पैसा आया लेकिन खर्चे बढ़ गए, पैसा भी निकल गया। सो वो पैसा टिकता क्यों नहीं है। सो आई फील ये जो भी पॉजिटिविटी है वो टिकना शुरू होगा।
ओके, स्टेबल होना शुरू होगा. सो आपकी लाइफ आई फील यहाँ पर स्टेबल होनी शुरू होगी. दैट इज़ व्हाट आई फील. ऑल्सो दिसंबर में कुछ आप भी इस एम्परर मोड पे हैं. जैसे वी हैव द वर्ल्ड हियर, ये एम्परर दुनिया जीतने निकलना चाहता है, अब बड़े प्लान्स बना रहा है. सो आपकी यहाँ पर जब धीरे धीरे उम्मीद स्ट्रॉन्ग होगी, फेथ बढ़ेगा कि यस ये नया फेज़ बहुत पॉजिटिविटी लाया है. सो अपने आप आपकी ये हिम्मत जाग रही है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जाग रही है. मैंने कहा था पर्सनालिटी और स्ट्रॉन्ग हो रही है. एंड उस स्ट्रेंथ के साथ आई फील आप थोड़े बोल्ड प्लान्स बनाएंगे, हिम्मत वाले. ओके, जो पहले आपको लगता था पता नहीं मेरे से होगा नहीं होगा, बट अब आई फील आप वो हिम्मत दिखानी शुरू करेंगे बाय दिसंबर. ये इस फेज से धीरे धीरे आपका फेथ इतना ज़्यादा यूनिवर्स स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि अब डाउट नहीं करना है. पहले फ्रेजाइल रही हैं आपकी खुशियाँ, टेम्परेरी रही हैं, ऑन एंड ऑफ रही हैं, लेकिन अब धीरे धीरे यूनिवर्स आपका ट्रस्ट वापस जीत रहा है कि नहीं, अब डाउट मत करो, अब जो ये है पॉजिटिविटी, दिस इज़ हियर टू स्टे. सो उस पॉजिटिविटी के साथ अब आप कुछ बड़ा बिल्ड करने की सोचेंगे, अपनी लाइफ में कुछ और ज़्यादा सॉलिड बिल्ड करने की सोचेंगे. वी हैव लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू. सो फ्रेंड सर्कल भी, यहाँ नए लोग आपसे जुड़ रहे हैं या आपके जो लॉन्ग टर्म ट्रस्टेड फ्रेंड्स रहे हैं वो आपके साथ हैं. सो सॉलिड सर्कल दिख रहा है आपका. आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स. सो यहाँ पर जहाँ पर मदद चाहिए, किसी का साथ चाहिए, आई फील यूनिवर्स कह रहा है मांगने में शर्म नहीं करनी है, स्पेशली जब अपनों का साथ हो. ओके, बिकॉज रिलेशनशिप्स गिव एंड टेक पे चलती हैं. आपको ज़रूरत है, आप पूरे हक से मांग रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि सामने वाला जब नीड में होगा, ज़रूरत होगी उसको, तो आप भी बिना कोई शर्तों के, कंडीशंस के आप होंगे हेल्प करने के लिए. ओके, सो जब आपको हेल्प चाहिए तो आस्क फॉर हेल्प. ये कार्ड कह रहा है कि बिल्कुल भी उसमें शर्माना नहीं है या डाउट उस चीज़ में भी नहीं करना है. दैट इज़ व्हाट आई फील. अपने सोल ट्राइब को ट्रस्ट करना है कि ये लोग मेरे सोल ट्राइब के हैं एंड आई कैन ट्रस्ट देम. ओके, सो ट्रस्ट पे, फेथ पे आगे बढ़ना है. वी हैव एरो अगेन. राइट ट्रैक था यहाँ पर, एंड एरो भी कह रहा है यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. सो ये एरो टारगेट पे ही जाके हिट करने वाली है, डाउट की बात ही नहीं है. डबल कंफर्मेशन यहाँ आ गई है. एंड मून कार्ड कह रहा है कि डाउट आपको शुरू में होगा, बट ये 3 महीने आपका डाउट बिल्कुल वाइप आउट करने वाले हैं. जस्ट वेट. ओके, वेट एंड वॉच. आप खुद देखेंगे टाइम के साथ कि पेशेंस इज़ नाउ रिवॉर्डिंग. जितनी आपने पेशेंस दिखाई है अपनी किस्मत के साथ, अपनी लाइफ के साथ, सर्कमस्टांसेस के साथ, लोगों के साथ, आई फील ये वेट हैज़ बिन वर्थ इट. ये यूनिवर्स आपको प्रूव करेगा. डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स. सो कुछ भी आई फील किस्मत के साथ टग ऑफ वॉर खेलने की ज़रूरत नहीं है, खींचातानी करने की ज़रूरत नहीं है कि प्लीज़ गॉड ये कर दो या वो कर दो या ये क्यों नहीं किया. जो हो रहा है, नो दैट इट इज़ फॉर योर हाईएस्ट गुड. आपके लिए बेस्ट प्लान शेप अप हो रहा है. शुरू में आपको सेंस नहीं बन रही है उस प्लान की, आपको नहीं समझ आ रहा है, बट धीरे धीरे जब समझ आएगा आप रियलाइज़ करेंगे कि ओ माय गॉड, ये बिगर पिक्चर, ये पज़ल के पीसेस जब साथ आके पज़ल कंप्लीट की है जब उन्होंने, तो इट इज़ मेकिंग अ ब्यूटिफुल पिक्चर. ओके, टू स्टार्ट विद आपको पता ही नहीं है कि वो पज़ल कंप्लीट होके क्या पिक्चर बनाएगी, बट फाइनली इट इज़ गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल पिक्चर जो आपने इमेजिन ही नहीं की या इमेजिन ही नहीं कर सकते. ओके, सो उम्मीद से बहुत ज़्यादा मिलने वाला है. बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. सैजिटेरियंस, हैव अ ब्लेस्ड next 3 months and
दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा. हाइप द वीडियो, शेयर द वीडियो, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.